ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर आपकी नींद प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपकी आंखों में सूजन आता है, पफी आईज रहती है। और कुछ लोगों का जरूर ये जो एक साधारण सा जो बात है कि जब भी किसी की आंखें कुछ येलोइश होती है, तो लोगों का कहना रहता है कि करेक्ट इसके जो है जॉइंटिस का प्रॉब्लम है, यानी पीलिया की बीमारी, करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम भी आने का एक मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि आपके इंटरनल जो पार्ट्स है बॉडी में, वो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके लिवर और किडनी से रिलेटेड होता है। जब भी हमको ये जॉइंटिस का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब हमारा लिवर या किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, और उसके कारण हमारी जो आंखें हैं, वो जो उसका असर हमारे आंखों पर दिखाई देता है, और आंखें हमारी कैसी है, येलोइश हो जाती है, पीले कलर की हो जाती है। तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि हमारे कुछ जो ब्लड वेसल्स रहते, बहुत ही थिन हेयर टाइप के ब्लड वेसल्स रहते हैं आंख में, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसके जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसके वजह से भी ये आता है। जनरली यही माना जाता है कि जो बाइलिब्रियम जो रहता है किडनीज और इसमें, वो उसका प्रॉब्लम आने से वो प्रॉब्लम जो है जॉइंटिस का आता है। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम उस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। लेकिन 99% जो एलोइश आइस होती है, तो उसका इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आंखों से पानी बहते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर कंटिन्यूस हमारा जो वर्क है कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने या मोबाइल हम देखते रहते हैं बहुत ज्यादा अधिक समय तक, तब भी हमारे आंखों में स्ट्रेस होता है। और आंखों में जब स्ट्रेस होता है तो क्या होता है कि दोस्तों हमारे आंखों से पानी आना चाहिए। आंखों से पानी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो आंखें हैं ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, और उसके कारण क्या होता है आपके शरीर में पसीना आने लगता है, आता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और जो वर्कआउट से जो एनर्जी आ रही है वो स्वेट के रूप में बाहर आ रही है। वैसे ही जब आंखों को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तब हमारे आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये देखना हमको अति आवश्यक है कि जब भी आपके आंखों से पानी आता है, इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे आंखों में जब स्ट्रेन आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आंखों की जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। इसका मतलब हमको सावधान होना है। हमारा ये एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं देखिए, कभी भी जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या बुखार आता है, ओके, तब भी आप एक ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो आंखों आंखों में पानी बना हुआ रहता है या आंखों से पानी आता है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे फीवर है, सर्दी है, खांसी है, तो उस समय ये प्रॉब्लम आता है, तब भी ये प्रॉब्लम आपके आंखों में नजर आता है। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई प्रॉब्लम्स की, जो आंखों के द्वारा हम ये कुछ प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं या जानते हैं। अब हमको 5 ऐसे फूड है, ऐसे तो बहुत सारे अन्य बहुत सारे फूड्स है, लेकिन यहाँ 5 फूड के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे आई के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं दोस्तों। तो वो 5 फूड क्या है, हमारे हेल्दी डाइट में, हमारे पौष्टिक आहार में प्रतिदिन लेने योग्य है। क्योंकि हमारे आई को अगर स्वस्थ रखना है, हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडीज को अगर ऑर्गन्स को अगर हमको स्वस्थ रखना है, तो हमको ये 5 फूड के अलावा भी और फूड्स भी अच्छे जो पौष्टिक युक्त है वो हमको लेना आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला जो आता है फिश। जो फिश जो है ये हाई सोर्सेस होता है ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो अपने हर्बल लाइफ लाइन कहते हैं हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है इसके लिए, क्योंकि ये हमारे अच्छे आंखों की दृष्टि अच्छे रखने के लिए काफी उपयोगी होता है। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं आंखों के, उसको
जो है ताकत प्रदान करने में, स्ट्रेंथ प्रदान करने में काफी सक्रिय रोल अदा करता है। उसी प्रकार से जो आई के सिंड्रोम से, आई की कुछ बीमारियां हैं, मैक्यूलर डिजेनरेशन वगैरह होते हैं, उससे बचाने के लिए ये हमको सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से जो फ्रेश रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो कुछ ऐसे जो फिशेस है जैसे सॉल्मन है, मार्केट्स है, सैलडीज है एंड टूना, इन फिशेस में जो है ओमेगा 3 जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों जो नॉन वेज लेते हैं या जो नॉन वेज का सेवन करते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज है स्पेनिश। जो स्पेनिश जो है ये एक बहुत ही ल्यूटीन और जेक्साथिन जो नाम का जो है जो चीज जो हमारे आंखों को रोशनी प्रदान करता है। तो ल्यूटीन एंड जेक्साथिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेल्दी आईज को मेंटेन करने के लिए काफी मदद कर सकता है। उसी प्रकार से जो मैक्यूलर डिजेनरेशन और कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ एज के बाद में कुछ कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको भी बचाने में ये हमारा जो है स्पेनिश जो है वो हमको मदद करता है। उसी प्रकार से जो जो भी सेल डैमेज होते हैं आंखों के, उनसे भी बचाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। उसी प्रकार से कुछ नट्स हैं जो हमारे को विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको उनसे प्राप्त होता है। जैसे नट्स जो अगर हम डेली लेते हैं तो हमको आई हेल्थ के जो वेसल्स है उसको डैमेज होने से बचाता है। उसी प्रकार से जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है उसको उससे फाइट करने के लिए ये काफी उपयोगी सिद्ध होता है, जिसमें हमको एलमंड्स है, वॉलनट्स है, कैश्यूज है, पिस्ताज है, ये सारी चीजें अगर हम डेली हमारे हैबिट में अगर डाल ले। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि काजू हमको बहुत पसंद है तो दिन भर में हम कम से कम आधा पाव 500 ग्राम खाने का नहीं है। केवल 3 से 4 जो पीसेस है काजू के वो हमको दिन भर में लेना है। उसी प्रकार से वॉलनट्स है यानी अखरोट होता है, कैशियोज है, पिस्ता है, इन सब की भी क्वांटिटी अगर हम प्रतिदिन रूप में बराबर बराबर मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली हम कई हद तक हमारे आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको कहते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में क्या आता है, विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन सी होता है। तो ये स्वीट पोटैटो का अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो भी हमारे आई की जो विजन है या आई की जो प्रॉब्लम्स है उनसे काफी हद तक हम बच सकते हैं। तो स्वीट पोटैटोज में क्या रहता है, इसमें बहुत ही पौष्टिकता रहती है और ये हमारे आईज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें हेल्दी जो न्यूट्रिशन है हमारे हेल्दी फंक्शनिंग आईज के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। वैसे ही एग है, इसमें भी विटामिन ए, ल्यूटीन और जेक्साथिन होता है जो हमारे आईज के लिए जो प्रॉब्लम्स हमारे आईज में आते हैं उनसे बचाने के लिए काफी मदद करता है। उसी प्रकार से जो एग है, जो नाइट ब्लाइंडनेस जो रहता है ना, लोगों को रात में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको रात में बहुत कम दिखता है या नहीं दिखता, तो ऐसे लोगों को भी अगर एग का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली वो काफी हद तक जो है आईज ब्लाइंडनेस से जो है नाइट विजन ब्लाइंडनेस से वो बच सकते हैं। हमारे शरीर में विटामिन की बहुत ही उपयोगिता है। जैसे हमने देखा है कि विटामिन के टॉपिक में वे विटामिन कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, B1 B2 B6 वगैरह सब फैमिली होती है। विटामिन सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल हमको प्रतिदिन लेना पड़ता है। और उसी प्रकार से जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो कई हम बार हमने आपको बताया है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ दिनों तक स्थिर रहते हैं, जिससे कि हमको वो प्रचुर मात्रा में हमको विटामिन की जब जरूरत होती है हमारे ब्लड वेसल्स को, तो ये फैट में से जो हमको फैट सॉल्युबल विटामिन मिलता है। विटामिन ए जो होता है दोस्तों वो फैट सॉल्युबल कंपाउंड है जो हमारे कैरोटीनॉइड्स और रेटिनॉइड्स, ये जो चीजें हैं इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो ऐसे कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स है जहाँ पे हमको प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। वैसे ही बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये येलो ऑरेंज पिगमेंटेशन के लिए हमको बहुत ही
उपयुक्त होता है। जैसे हम देखते हैं पपैया है, तो ये जो कुमड़ा है, ये सारी चीजें, टमाटर है, ये सारे चीजों में हमको प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन हमको मिलता है, जो हमारे आंखों के लिए काफी उपयोगी होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि विटामिन ए जो है वो डिफरेंट